श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन है ना। देखो, जितनी भी अमावस्या होती है उसमें जो सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है वो सोमवती अमावस्या होती है। अब ये सोमवती अमावस्या बनती कैसे है? जो अमावस्या सोमवार को पड़ जाए वही क्या होती है? सोमवती अमावस्या। और ये वही अमावस्या होती है जिस दिन हमें गेहूं के दाने से जो भी हम उपाय कर लेते हैं, मात्र 24 घंटे के अंदर हमारी वो बरसों पुरानी मनोकामना पूरी जरूर होती है। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय होगा, प्यारा सा उपाय होगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन पे आप सभी को गेहूं के दाने दिख रहे होंगे। अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। क्या करना है, आपको थोड़ा सा गेहूं के दाने लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि आपको बहुत बड़े शहर में रहते हो, गेहूं के दाने नहीं मिल पाते हैं, तो कोई भी अनाज का दाना ले सकते हो। आप चाहो तो चावल ले लो, बाजरा ले सकते हो, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पीपल के पत्ते की। कितनी पत्ते लोगे? मात्र एक पीपल का पत्ता लेना। अब यहाँ पे लोग कहेंगे भैया पीपल का पत्ता हमें नहीं मिलता। देखो, अगर पीपल का पत्ता नहीं मिल पा रहा तो इसके लिए भी परेशान मत हो। आपके ही घर में जो भी पेड़ लगे हों उनमें से कोई भी एक पत्ता तोड़ लो, कोई भी अनाज का दाना ले लो, कोई भी पत्ता आपको ले लेना है। कितने पत्ते? मात्र एक पत्ता लेना है ना। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से थोड़ा सा पीला चंदन, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा पीला चंदन तो हमें लेना ही लेना है। इन सभी चीजों को लेंगे और उसके बाद में तांबे का लोटा लेंगे। तांबे के लोटे में सबसे पहला काम करना है, आपको जल भरना है। ध्यान रखिएगा, इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, मतलब कुछ भी नहीं डालना है ना। ना ही आपको तिल डालना, ना ही कुछ भी, ठीक। इस सादे जल को लेकर के सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। बस आपको फेस रखना है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब देखो क्या करना है, जो मैंने आप लोग को पीला चंदन दिखाया ना, सबसे पहला काम करेंगे उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे अच्छे तरीके से। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन क्या करोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन करना। उसके बाद में तुरंत का तुरंत ही लेपन करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको क्या करना है? पीले चंदन के ऊपर जल भी समर्पित कर देना। अब यहां पे जल समर्पित करने के बाद में आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में फिर से आपको पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है। बार बार समझा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, स्पेशल सा उपाय है। सबसे पहले पीले चंदन का लेपन करेंगे और उसके बाद में जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पीला चंदन फिर से लेंगे, दोबारा लेंगे और दोबारा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन करेंगे। अब आपके पास में जो भी पत्ता आपने ले रखा है, उस पत्ते के ऊपर जो भी गेहूं का दाना हो, जो भी अनाज का दाना हो, उसे रख करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी है, वो इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, उस कामना से आपको उस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी पीले चंदन के ऊपर गेहूं के दाने के साथ में अगर आप समर्पित कर देते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, इस अमावस्या आप इस उपाय को करके देख लेना। अगली अमावस्या आते आते आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी और आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। करके देखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको पत्तों के साथ में ही करना है। बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या होंगे। यह उपाय होगा कि अगर आप बीमार बहुत पड़ते हो, मतलब रोग आपको छोड़ ही नहीं रहा, बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत परेशानी में रहते हो, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना है ना। क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से पत्ते की। जानबूझ करके मैंने इतने सारे पेड़ आपको दिखाए हैं ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको क्या करना है, 5 पत्ते लेने होंगे, है ना। बात आती है भैया कौन से पेड़ से लेंगे? किन्हीं भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लेना है। कोई सा भी पेड़ आपके घर में लगा हो, घर के बाहर लगा हो, किसी भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, तुलसी माता के पत्तों को छोड़ करके कोई भी वृक्ष की 5 पत्तियां आपको लेनी है। फिर आपको क्या करना है, उसे लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उन 5 पत्तियों को उसके हाथों से स्पर्श करा करके 5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उन पत्तियों को घुमाएंगे। कितनी बार घुमाओगे? 5 बार घुमाएंगे। और लास्ट में कल्याणेश्वर महादेव, कौन से महादेव?
कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उन 5 की 5 पत्तियों को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे, कल्याणेश्वर महादेव का ध्यान करते जाएंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र महादेव के सामने ले लेना, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आपके पास में जल भी होगा। इसी 5 पत्ते के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना, लेकर के इसे आप अपने घर पे चले जाना। जो भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारियां आपके घर में चल रही हैं, उस इंसान के ऊपर अगर इस जल का छींटा आप मार देते हैं कल्याणेश्वर महादेव के नाम से, यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो कहां गायब होंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि इससे फेमस उपाय अमावस्या तिथि का नहीं हो सकता, खासकर सोमवती अमावस्या का। कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो ये वही उपाय है जो कि है कपूर और चावल वाला, है ना। यहां पे लोगों को एक ही डाउट होता है, भैया दरवाजे के लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड रखेंगे, दरवाजे के अंदर रखेंगे या दरवाजे के बाहर रखेंगे इस चावल की कटोरी को, चावल डालेंगे कहां पे, कपूर जलाना कब है, इन सभी की बात वीडियो में करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक चावल की छोटी सी कटोरी लेना। मैंने यहाँ पे देखो कांच की कटोरी में लिया है, कोशिश करिएगा आप भी कांच की ही कटोरी में लो। अब अगर कांच की कटोरी नहीं मिलती है तो फिर कोई भी कटोरी में ले लो, ठीक है ना। ले लिया। इतना लेने के बाद में आपको इसी चावल के दाने के ऊपर कपूर का 1 टुकड़ा या फिर कपूर का 2 टुकड़ा रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में आप इस कटोरी को उठाना। उठाने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होता है, आपको उस कटोरी को वहां पे नहीं रखना है ना। जब आप अपने घर का मेन गेट पे अंदर एंट्री लेते हो, जब अंदर घुसते हो, तो आपको एक दरवाजा मिलता है जो कि लकड़ी का होता है, वो भी मेन दरवाजा माना जाता है। कभी भी कोई भी उपाय करो तो चौखट के अंदर नहीं करना चाहिए। कहां पे करते हैं, चौखट के बाहर। तो आपको लेफ्ट साइड में रखना हो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रखना है राइट साइड में। अमावस्या के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उस कटोरी को अपने घर के लकड़ी के दरवाजे के पास में चौखट के बाहर उस कटोरी को रखना है। ध्यान रखिएगा, कपूर को अभी जलाना नहीं है, बस आपको सिर्फ रख करके और उस कपूर को, चावल को किसी प्लेट से ढक देना। अगले दिन अमावस्या खत्म हो जाएगी। सुबह 10 बजे से पहले आपको इस कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा आपने रखा है उसको आपको जलाना है, अपने पितरों का ध्यान करके। किसका ध्यान, अपने पितरों का ध्यान करते हुए जला देना। जलाने के बाद में जब पूरा कपूर जल करके खत्म हो जाए, इसके अंदर का जो चावल होगा, किसी भी वृक्ष, जरूरी नहीं है कि वो पीपल हो, बेल हो, ये हो, वो हो, नहीं, किसी भी हरे भरे वृक्ष के नीचे जाकर के अगर इस चावल के दाने को आप छोड़ करके चले आते हैं, आप पे घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकती, कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी। खासकर धन संपदा की जो प्रॉब्लम होगी वो तो खत्म होगी ही होगी, है ना। कितनी बातें समझ में, 3 उपाय हमने बात कर लिए हैं। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि सोमवती अमावस्या पे आपको करना है, और इससे फेमस उपाय आपको नहीं मिल सकता सोमवती अमावस्या का, है ना। यह उपाय किसके लिए होगा, नज़र उतारने के लिए ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो मेहनत बहुत करता है, बट उसको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में हार जाना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो अपनी इच्छाओं को लेकर के हो, धन संपदा को लेकर है, वो इंसान हमेशा परेशान रहता है। उसके लिए आपको 21 काले तिल लेने हैं। 21 अमावस्या तिथि पे जो नंबर होता है ना, 21 नंबर, ये बहुत शुभ माना जाता, तो इसीलिए 21 काले तिल को लेना। जो भी घर में व्यक्ति परेशान है, चाहे वो बीमार हो, चाहे किसी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, उस बीमार इंसान के सर से लेकर के पैर तक कितनी बार घुमाओगे, 21 टाइम्स, 21 बार आपको घुमाना है। ध्यान रखिएगा, अगर इस उपाय को आप किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाओगे, बट अगर आप यह उपाय खुद के लिए कर रहे हो तो कितनी बार घुमाओगे, 7 बार उन 21 काले तिल को लेकर के घुमा देना। और घुमाने के बाद में अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना और बहुत ही तेजी से, रात में किसी भी वक्त बहुत ही तेजी से उस 21 काले तिल को फेंक देना। उस इंसान का जो नज़र होगा वो उतर जाएगा, किसी प्रकार की कोई दुविधा उसके जीवन में नहीं आएगी ना। तो सोमवती अमावस्या का यह उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।